बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। ये मैं पीवाईक्यू बेस्ड एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें सबसे पहले मैं करेंट अफेयर को पकड़ा हूँ। करेंट अफेयर में दोस्त 69th बीपीएससी से शुरू किया हूँ। 69th बीपीएससी में मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इवेल्युएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े दोस्त, उछाल कूद के आप पहुंच जाएं कि इसमें कीवर्ड क्या है। सबसे पहला कीवर्ड इवेल्युएट। इवेल्युएट का क्या मतलब होता है मेरे भाई? इवेल्युएट का मतलब होता है कि आपको जब बॉडी पार्ट लिखते हैं तो उसमें दोनों लिखना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तभी आप मूल्यांकन कर पाएंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात और की पॉइंट क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल किसमें, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में, किसका, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। देखो दोस्त, ये क्यों पूछा गया? अगर आपसे पूछे तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम ही काफ़ी है, हर दिन ही चर्चा में रहता है, सब जगह चर्चा में रहता है। तो क्यों पूछा गया, इसके लिए वैसा कुछ कहानी है नहीं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्त। खतरनाक इन द सेंस कि जब हम एआई पढ़ते हैं तो एआई को जो प्रिपेयर करते हैं तो देखते हैं एजुकेशन में क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, इंडस्ट्री में क्या रोल है, ऑटोमेशन में क्या रोल है। लेकिन ऐसा स्पेसिफिक कि डिसीजन मेकिंग, वो भी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में इसका क्या रोल है, हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे दोस्त? ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए थोड़ा सा सोचना होता है। और कैसे सोचना होता है दोस्तों, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे लिखे, ये मैं आपके लिए लिख के रखा हूँ। तो जैसे इसमें जो की पॉइंट है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन का डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग जानने के लिए क्या हमको पहले ये जानना होगा कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन कौन है। तो ये तो सब लोग जानते हैं भाई, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली। लेकिन दूसरी बात ये आ रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या काम करते हैं उनको। तो ये भी सबको पता है कि वो पॉलिसी बनाते हैं, वो लॉ बनाते हैं, जैसे सीए रूल बनाए, डेटा प्रोटेक्शन वाला रूल। दूसरा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज, ये सब के लिए फंड एलोकेट करते हैं, जिसको आप बजट बोलते हैं दोस्त। तीसरा, सोशल जस्टिस एंड राइट्स के लिए काम करते हैं। जैसे रिजर्वेशन है तो जैसे शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन, मतलब शेड्यूल कास्ट में कुछ कास्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन दो, कुछ कास्ट को कम, ऐसा कुछ डिबेट चल रहा है। तो उसमें ये सब काम कौन करेगा? संसद करेगा, स्टेट असेंबली करेगी, विधानसभा करेगा। तो इसका डिसीजन मेकिंग लेना उनको। क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर हो जाएगा तो कितना फंड देना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग लेना है। डाइवर्स इंटरेस्ट, जैसे मान लो कि गिग वर्कर है और इंडस्ट्री है, तो गिग वर्कर को क्या चाहिए? सोशल सिक्योरिटी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। और इंडस्ट्री को क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट चाहिए। तो इन दोनों को कैसे आप बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए बोल रहा है कि एआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप सोच लो कि वो इंस्टीट्यूशन क्या है, वो क्या काम करती है। कोई भी किसी के बारे में पूछे तो यही सोचो कि भाई वो करते क्या है, तब आप सोच सकोगे कि उसका डिसीजन मेकिंग में कैसे फ़ायदा होगा। अब आप समझ गए कि ये डिसीजन मेकिंग है, तो देखो कैसे फ़ायदा होगा। ये मैंने हिंदी में लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या आप जब अंग्रेजी समझ गए तो हिंदी में लिख भी सकते हैं। अब बात है कि कैसे आंसर लिखे। तो देखो, मैंने बोला था पहला कि पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। क्या चाहिए दोस्त? डेटा। तो वही लिखा है कि डेटा हम वेरियस सोर्सेज से लेंगे, जैसे पीपल का, डेमोग्राफी का, इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्रीज़ का, और उसको एनालाइज करेंगे डिसीजन मेकिंग करके पॉलिसी फॉर्मेशन करने में। तो ये एआई का यूज हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। एआई बहुत सारा डेटा एक साथ ले सकता है। उसके बाद मान लो कोई स्कीम चला रहे हैं, वो सही चल रहा है कि नहीं, बीच में कोई इशू आ गया है तो उसको मिडवे करेक्शन कैसे करेंगे, उसको मॉनिटरिंग अच्छा से इवोल्यूशन कैसे करेंगे, एआई उसका भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। उसके बाद हम लोग बोला कि बजट में किसको कितना पैसा देना, मनरेगा को कितना, हेल्थ में कितना, एजुकेशन में कितना, पेंशन में कितना, फूड में कितना, फर्टिलाइजर में कितना, ये सब कैसे पता चलेगा? तो डेटा होना चाहिए कि भाई कितने लोग गरीब हैं, कौन सा स्टेट ज़्यादा गरीब है, स्टेट का अपना सोर्स कितना है, स्टेट को, इस स्टेट को कितना मिलेगा, सब डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए। और फिर इसमें हेल्प कौन करेगा? तो बेसिकली एआई करेगा। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। बहुत सारा डिसीजन मेकिंग होती है जो गवर्नेंस के, उसमें फीडबैक लेती है पीपल से, तो उसमें भी एआई का यूज करके हम लोग डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं। अब जैसे संसद होता है मेरे भाई, तो संसद में क्या काम होता है? वो चप्पल जूता चलता है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। संसद में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन और भी होते हैं दोस्त।
जिसमें मिनिस्टर से क्वेश्चन किया जाता है, वो एमएलए वगैरह, सॉरी एमपी एमएलए जो भी है करते हैं, क्वेश्चन अगर होता है, डिस्कशन होता है कुछ पे, तो सबका एक टाइम अलॉट होता है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें टाइम अलॉट कौन करता है? अभी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। तो उसके लिए भी प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने में हम किसको यूज़ कर सकते हैं? एआई को, ठीक है, कि वो एमएलए का कितना ये जो डिस्कशन है कितना इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी नौटंकी करने, चप्पल जूता चलाने आ रहा है, तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है गूगल से टाप के, मतलब ट्रांसलेट करके, तो इसको आप देख लीजिए। अब इतना समझने के बाद हम लोग आसानी से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? अगर मैंने पहले ही बताया, इंट्रो में या तो करेंट कंटेक्स्ट लिखें, या फिर कोई डेटा लिखें, या डिफ़ाइन कर दें। कुछ याद नहीं आ रहा तो डिफ़ाइन। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो क्वेश्चन था कि एआई का डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकते हैं, उसी को हिसाब से मैंने कुछ लिख दिया है। यूटिलाइजेशन ऑफ इनॉर्मस कैपेसिटी ऑफ एआई विल स्मूथ एंड इनहेंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। ये सिंपल सा, क्योंकि देखो मैं इंटरनेट पर यूज करता तो अच्छा आप जानते हैं मिल जाता है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ तब क्या लिखूँगा, उसी तरह से मैं वो भी सोच रहा हूँ कि उनका रोल क्या है, ये सब। नहीं तो अगर आप प्रोसेस ये सब जब देखते हैं आप कि संसद क्या करती है, स्टेट असेंबली करती है, तो आपको आंसर कुछ और बहुत सारा मिल सकता है, लेकिन मैं एक मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो ये जो इंट्रो है ये मैंने लिखा। बोले आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ? तो आप एआई को डिफ़ाइन कर दो, एआई को ही डिफ़ाइन कर दो। अब उसके बाद आप आंसर लिख दो। अच्छा, अब आप एआई लिख दो, तो अब आप बॉडी पे चल जाओ। इंट्रो लिख दिए, अब बॉडी पे जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? रोल। तो रोल में आप जानते हैं सबसे पहले आप जितना भी चीज़ देखें जो डिसीजन मेकिंग, वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो, वो रिसोर्स एलोकेशन हो, वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सारे में एक चीज़ कॉमन है क्या? डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, और देन डिसीजन मेकिंग लेना। तो कुत्ता भौंक रहा है दोस्तों, उसको आप ध्यान नहीं देंगे। तो एक इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिए, इसमें लिखिए डेटा कलेक्शन, यहाँ पे एक और डायग्राम बनाए, बॉक्स बनाए, और यहाँ पे लिखिए एनालिसिस ऑफ डेटा, और एक और डायग्राम बनाए, और यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बनाए, यहाँ पे लिखे डिसीजन मेकिंग। यही तो काम है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, और यहाँ से कर दिए फंड एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन और मॉनिटरिंग। ये सारी चीज़ आप बेसिकली कर सकते हैं इसमें इंट्रो रोल में। ये एक आपका डायग्राम भी हो गया। इसके बाद अगर आप थोड़ा आगे बढ़ें तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे गलती से आ गया दोस्त। तो वो तो एक डायग्राम आप बना दिए, ये यहाँ पे बॉडी होगा, वो डायग्राम तो बना दिए, लेकिन आपको कुछ कहानी लिखना होगा। कैसे? ये एआई टूल का यूज हम लोग क्या करेंगे? मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग स्कीम करेंगे, पॉलिसी फॉर बेटर मिड टर्म करेक्शन, बीच में कुछ इशू है उसको ठीक करने के लिए, यूजिंग एआई चैटबॉट को यूज़ करेंगे रियल टाइम फीडबैक के लिए, आप ड्राफ्ट पॉलिसी। आप जानते हैं कि कोई पॉलिसी और लॉ बनता है संसद में, तो वो पहले पब्लिक डोमेन में आता है। अब पब्लिक डोमेन में जब आता है तो वो क्यों आता है? कि पब्लिक अपना व्यू दे कि भाई ये इसमें क्या करेक्शन चाहिए। तो उसके लिए अभी क्या होता है, वो इंटरनेट पे डाला जाता है और कहीं साइट पे। तो यहाँ पे अगर एआई का यूज करेंगे तो बहुत रियल टाइम में मतलब हमको फीडबैक मिलेगा चैटबॉट से। उसके बाद देखो दोस्त, जब कोई पॉलिसी, वेलफेयर पॉलिसी बनता है तो सरकार के पास डेटा होना चाहिए कि कौन कितना गरीब, किस स्टेट में कितना गरीब, कितना इनकम, उसके हिसाब से वो इनइक्वलिटी को स्टडी करेगी और डिप्राइव्ड पॉपुलेशन के लिए, टारगेटेड बेनिफिशियरी के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम लेके आएगी। वो भी एक डिसीजन मेकिंग में काम करेगी। अब मान लो डिजास्टर के लिए करना है तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा डिजास्टर प्रोन है, कौन सा अर्थक्वेक से प्रोन है, कौन सा फ्लड से प्रोन है ना, कौन सा ड्रॉट से, उस हिसाब से वो क्या करेगी, डिसीजन लेगी। तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हो। जैसे आप एग्जांपल करते रहते हो, आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। क्या एग्जांपल लिख सकते हो? बिहार में जैसे नॉर्थ बिहार में क्या है, बाढ़ आता है। नॉर्थ बिहार में क्या आता है? फ्लड आता है। साउथ बिहार में क्या आता है दोस्त? ड्रॉट आता है। तो फिर यहाँ से एआई का हम लोग डेटा लेंगे और फिर एक अच्छा कि भाई सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना, और उनके लिए क्या किया जा सकता है ये समझेंगे ज्योग्राफी के हिसाब से। दूसरा प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब अगर कोई सिचुएशन होने वाला है
उसके पहले से एनालिसिस करें कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये स्कीम चलेगी कि नहीं चलेगी, ये कहाँ तक बजट को कहाँ तक, रिसोर्स को कहाँ तक अफेक्ट करेगी। जैसे मान लो फार्म लॉ लाई थी यूनियन गवर्नमेंट, उसका प्रोटेस्ट हुआ और इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मान लो पहले हम लोग उसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर लेते बाय यूजिंग फीडबैक फ्रॉम किसान, तो हो सकता था कि वो लॉ नहीं आता या कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में आता तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होती। तो ये सारे आपके रोल्स हैं। तो आंसर में इसको आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बोला कि इवेल्युएट करना है, ये सब इंट्रोडक्शन लिखा गया, ये हिंदी में है। उसके बाद एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट करने का मतलब आपको बताया हूँ कि एक तो जो रोल है उसका पॉजिटिव, और दूसरा चैलेंज क्या है उसमें। देखो एआई का यूज में सबसे बड़ा चैलेंज, अब बोलो कि ये भी याद नहीं, ये तो याद रखना पड़ेगा एआई का, ये तो जनरलाइज्ड इसमें चैलेंज है। जनरलाइज्ड क्या चैलेंज है, वो बायस्ड होता है। बायस्ड का मतलब कि मान लो आप कुछ बायस्ड होता है, सॉरी बायस्ड क्यों होता है, क्योंकि जो एआई होता है वो कुछ डेटा से, इसको कुछ डेटा डाला जाता है और उस पर ट्रेन करके एआई सोचती है और उसे आंसर देती है। मान लो ये डेटा जो डाला गया है वही बायस्ड है। बायस्ड मतलब किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के प्रति ज़्यादा संवेदन है या उसको मतलब बेकार मानती है। तो जो एआई सॉल्यूशन देगा डिसीजन मेकिंग के लिए वो वाहियात दे देगा। किसी बोलेगा कि नहीं ये नॉर्थ बिहार में बाढ़ है और तुम डेटा डाले हो कि नहीं बाढ़ नहीं है, वो वहाँ से लोगों को भगाओ, लोग ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, वो बोलेगा डिसीजन मेकिंग में आएगा नहीं कि बाढ़ के लिए ठीक करो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो सोसाइटल बात किसी कास्ट के अगेंस्ट, कि मान लो कि ये सम एक्स कास्ट वो वाहियात कास्ट है, तो उसके लिए क्या वेलफेयर कर पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये बायसेज होता है उसमें। फिर लैक ऑफ एम्पैथेटिक अप्रोच लाइक ह्यूमन टच इन पॉलिसी मेकिंग। जैसे दोस्त अगर आप एआई से डिसीजन लेता है गवर्नेंस में, तो उसमें दया वाला भाव नहीं होगा। जैसे मान लो कोई रूल है कि वो आप देखे होंगे इसका संजय दत्त का मूवी MBBS वाला, उसमें किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करता है हॉस्पिटल में। अब अच्छा अगर मान लो दयावान रहेगा, डॉक्टर बोले पहले ले जाओ भाई इमरजेंसी केस है, जियाओ इसको। लेकिन एआई से अगर पूछेगा तो एआई के तो क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, ये सब रहेगा। बोलेगा एआई देखो मरने दो, उसे डॉक्यूमेंट पहले ले लो, नहीं तो बाद में पैसा नहीं देगा। तो एआई में एम्पैथी नहीं होगा दोस्त, वो बस डेटा पे काम करेगा, और डेटा आप जानते हैं उसमें एम्पैथी नहीं हो सकता। उसके बाद साइबर फ्रॉड हो सकती है, आप जानते हैं कितना ज़्यादा फ्रॉड होता है एआई में। फ्रॉड हो सकती है डेटा प्राइवेसी, उसमें जो डेटा यूज हो रहा है वो लीक हो सकता है, दूसरे देश को जा सकता है, तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। डिजिटल डिवाइड, अच्छा एआई आप यूज करेंगे, एआई से आप फीडबैक लेंगे दोस्त गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो दिक्कत ये है कि हमारे इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत है। अब डिजिटल डिवाइड मतलब या तो उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब है ही नहीं, और दूसरा उनके पास लिटरेसी नहीं है। अगर उनके पास मोबाइल है तो ये पता नहीं है कि gov.in में जाके अपना ओपिनियन देना है, लॉ बन गया है, कुछ बोलना है हमको, हमारे बोलने से कुछ फ़ायदा होता है, ये सब पता ही नहीं है। तो फिर एआई का कोई उससे फ़ायदा ही नहीं हो, क्योंकि वो लोग अपना डेटा देगा ही नहीं। सब लोग खाली बड़ा बड़ा आदमी देगा, वो अपने हिसाब से देगा, जो गरीब लोग वो देगा ही नहीं। तो डिसीजन तो किसके पक्ष में चला जाएगा, वही जो बेशुमार दौलत वाले लोग हैं। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं, ठीक है। अब इसका डिसीजन मेकिंग में हम बोला कि एवेल्युएट करो, तो ये चैलेंजेज लिख दिया। तो कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव दिखाना है, क्योंकि पॉजिटिव से दुनिया चलती है। टेक्नोलॉजी में एआई एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा तो होगा ही। तो इसीलिए मैं कंक्लूजन में क्या लिखा हूँ, एआई विथ क्वालिटी डेटाबेस। हाँ देखो, जो आपका इशू है, चैलेंज है, उसको आप कंक्लूजन में लिख दो कि भाई एआई को अगर क्वालिटी डेटाबेस दिया जाए, जैसे आप चैलेंज था कि बायस्ड डेटाबेस है, तो क्वालिटी डेटाबेस दिया जाए, अगर फ्री फ्रॉम बायसेज किया जाए, तो रिवोल्यूशनाइज कर सकता है डिसीजन मेकिंग ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम इन स्पीडी, मतलब बहुत फास्ट, ट्रांसपेरेंट बना सकता है, इफेक्टिव बना सकता है। तो ये आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में जब लिखें तो एक पॉजिटिव नोट के साथ लिखें दोस्त, और दूसरा कि कुछ इंट्रो से, मतलब क्वेश्चन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। देखो जैसे मतलब उसका कीवर्ड, जैसे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम, उसको समझ में आ जाए कि अच्छा क्वेश्चन इसका था। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखें
तो एग्जाम्पल के तौर पे संसद भाषणी एक है, खैर ये डिसीजन मेकिंग के लिए उतना अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये संसद भाषणी यूज होता है और वो क्या करता है, पार्लियामेंट में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देता है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस करता है। तो ये था एक क्वेश्चन आंसर। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि समझाना रहता है, तो आप 2x पे भी देख सकते हैं। और अगर कुछ इशू आए तो बिल्कुल आप कमेंट करें दोस्त, और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबको फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।